Hello students, this is question number 1 of exercise 1.1 NCERT book class 11th. Question is which of the following are sets, justify your answer. हमें इन 9 पार्ट्स में ये बताना है किन पार्ट्स में कौन से पार्ट्स हैं जो सेट के एग्जाम्पल हैं, जो सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं, हमें ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सेट क्या होता है, सेट की जो डेफिनेशन होती है मेनली हमें वही पता होनी चाहिए। तो सेट को डिफाइन किया जाता है, सेट की डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट है उनके वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं, सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, चाहे वो ए हो, बी हो, एस हो, टी, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और उसके एलिमेंट्स को हमेशा ऑलवेज लिखा जाता है करली ब्रेसेस में, ठीक। सेपरेट किया जाता है ईच एलिमेंट को कॉमा से, ठीक। तो वो लिखने के बाद अगर हम देखें कि वो वेल डिफाइंड है कलेक्शन अगर, तो हम बोलते हैं कि वो सेट का एग्जाम्पल है, अदरवाइज नहीं है। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप अपने क्लास के या अपने साथ के कोई 2-3 दोस्त ले लो, ठीक। आप अपने दोस्तों को वहाँ बिठाओ, जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है, अगर सबके आंसर सेम होंगे तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो वो सेट का एग्जाम्पल होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर में जितने भी मंथ होते हैं जनवरी से दिसंबर तक, सबको लिस्ट बनाओ विद द लेटर जे। अब जे से स्टार्ट होने वाले अगर आप देखो स्टार्टिंग से चलोगे तो जनवरी, ठीक, फिर आएगा जून, जुलाई, ठीक है, जनवरी, जून, जुलाई। उसके बाद जैसे कोई और लेटर आता नहीं है तो ये बना। अब किसी से भी आप अगर सेट बनवाओगे तो हर बच्चे का आंसर सेम होगा। अगर आपके दोस्त हैं 2-3-4 को अलग अलग बिठा दिया जाए, ठीक, उनको सबको कहा जाए बिना एक दूसरे को दिखाए हुए आंसर को, बिना डिस्कस किए, सेपरेट बिठाने के बाद अगर उनका आंसर सेम हो, किसी से भी बोला जाए कलेक्शन बनाओ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, सबका आंसर सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है सेट का, फर्स्ट इज दिस एग्जाम्पल ऑफ सेट। तो एक तरफ कैटेगरी बनाते हैं सेट्स कौन कौन से हैं और दूसरी तरफ कौन कौन से सेट नहीं हैं, नॉट सेट्स। तो फर्स्ट सेट का एग्जाम्पल है। सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो ये वेल डिफाइंड के अंडर नहीं आएगा। रीज़न, अगर आपके 2-3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, उनको अगर आप बिठाओगे और उनको भी यही सेम आंसर लिखने को देंगे तो हो सकता है सपोज आपका कोई दोस्त है ए, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई हो, मुंशी प्रेमचंद हो, ठीक है, या फिर कोई और राइटर हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो ऐसे केस में अगर 3 या 4 लोगों के आंसर्स को देखें तो सबका ओपिनियन अलग अलग होगा, ये ओपिनियन बेस्ड हो गया। तो ओपिनियन के हिसाब से है तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। कोई भी हो सकते हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ठीक। थर्ड पार्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब टीम देखो, अ टीम, एक टीम है जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं वर्ल्ड के। तो वो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन कोई भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई बेस्ट बैट्समैन धोनी हो सकते हैं, कोहली हो सकते हैं, ठीक। आपके हिसाब से कोई और बैट्समैन हो सकते हैं बेस्ट। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो फिर ये भी सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, थर्ड पार्ट। फोर्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास के अगर हमें कलेक्शन लिखना हो आपकी क्लास के बॉयज़ का, तो वो फाइनाइट है और वेल डिफाइंड है। सपोज अगर आपके क्लास में 10 बॉयज़ हैं तो 10 बॉयज़ को जाएंगे और लिख लेंगे बॉयज़ के नाम, तो सेम रहेंगे, सबका आंसर सेम होगा। अगर मैं भी लिखने जाऊंगा आपके क्लास के बॉयज़ तो सेम होंगे, तो ये सेट का एग्जाम्पल होगा। फोर्थ वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। फिफ्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सब का, देखो फाइनाइट हो एलिमेंट एक सेट के अंदर, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बट दे बोथ शुड बी वेल डिफाइंड होने चाहिए, सबका आंसर सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 99 1 से लेकर
सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 अप टू 99, तो यही सबका आंसर होगा, आंसर विल बी सेम। तो ये वेल डिफाइंड है तो सेट भी है, तो फिफ्थ पार्ट भी सेट का एग्जाम्पल होगा। सिक्स्थ, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद राइटर, तो एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद, उनके थ्रू जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखे हैं, चाहे हम कहीं से देख कर लिखें, सर्च करके रिसर्च करके लिखें, लेकिन सबका आंसर सेम होगा, उनके जो नॉवेल्स हैं वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है। सेवन्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर लिखोगे आप तो 0 2 4 6, अगर इवन इंटीजर्स में लिख रहे हैं 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा। इनफाइनाइट सेट है लेकिन आंसर सबका सेम होगा। मेरे से लिखवाएगा कोई इवन इंटीजर तब भी मैं यही लिखूंगा, आपसे लिखवाएगा तब भी यही होगा। ठीक, किसी और से लिखवाएंगे तो इवन इंटीजर्स विल रिमेन सेम। तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट है 7। एट्थ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एक कलेक्शन बनाया जाए। तो ऑब्वियसली अगर हम एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखें और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको लिख लें तो वो एक वेल डिफाइंड रहेगा, सबके आंसर सेम होंगे, हर कोई लिख सकता है क्वेश्चन। तो ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाइन्थ इज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड कौन से होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ अलग होंगे, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल को हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें ओपिनियन हो गया। ठीक है, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द पर्सन, तो ये सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 ये सेट हैं, सेकंड, थर्ड और 9 ये सेट के एग्जाम्पल नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।